हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। किस तरह से, जैसा कि आप देखें कि जो ये टाइम चल रहा है, इस समय काफ़ी टाइम से जो म्यूचुअल फंड्स के लिए जो इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं और काफ़ी सारी कंपनीज ने जो म्यूचुअल फंड की तरफ जो झुकाव, जितने सारे एड्स वगैरह, म्यूचुअल फंड सही है, इस तरह से काफ़ी सारे जो फंड्स हैं। एक टाइम हुआ करता था जब लोग शेयर की तरफ भागते थे, लेकिन जैसे जैसे म्यूचुअल फंड ने अपने अपने ऐड आने स्टार्ट कर दिए और उसका जो प्लान रहता है जिसमें आप एसआईपी कैलकुलेशन के हिसाब से, किस हिसाब से आप जो फ़ंड लगाते हैं और फंड के बाद वो 25 या 30 साल के जो मेच्योरिटी के बाद जो फ़ंड की वैल्यू होती है वो दिखाना स्टार्ट किया, तो लोगों का जो झुकाव था वो म्यूचुअल फंड की तरफ हो गया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह भी एक रिस्क का फैक्टर है। हालांकि इसमें जो शेयर मार्केट से कम थोड़ा सा रिस्क होता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ऐसे कौन से 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको एक अच्छा खासा कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सकता है। कुछ ऐसे ही फ़ंड मेरे पास भी हैं और उन्हीं फंड्स में से आज हम बात करेंगे SIP ऑफ 10,000 इन एनी ऑफ दीज 5 म्यूचुअल फंड्स में, जो आपको लगभग 45 से 51 लाख रुपए बना देगी। मतलब कि 10,000 रुपये की SIP और उसकी जो मेच्योरिटी टाइम होगा वो होगा 10 ईयर का, अगर आपने किया होता। हाँ जी, ये अगर इन फंड्स के अंदर आपने SIP की होती तो डेफिनेटली आज आपके पास जो पैसा है वो 45 से 51 लाख रुपए होता। तो आज ऐसे ही 5 फंड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कंसिस्टेंसी के हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं मार्केट के अंदर, और वो फंड्स जो आपको और आगे ले जाने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा और रिटर्न दे सकते हैं। तो कंसिस्टेंट ये फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। उनमें से जो पहला है वो फंड है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड टॉप्स द चार्ट विद। इसने लगभग 27.8% के कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं ओवर लास्ट 10 ईयर, और काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ साथ इसने जो वैल्यू को जनरेट करके दिया है, अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ द 10,000 ओवर दिस पीरियड वुड बी ग्रोन टू अ विपिंग ऑफ द 51 लाख रुपए होती। तो इस तरह से द स्कीम इन्वेस्टेड मोस्टली इन दी सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो ये जो टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी IT वाले कंपनीज़ होती हैं, ये उनके अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होती है, उसके अंदर ये फंड्स अपने पैसे लगाता है। उसके बाद सेकंड फंड्स की हम बात करेंगे जिसके अंदर है SBI स्मॉल कैप फंड। जी हाँ जी, SBI स्मॉल कैप फंड, इसने भी लगभग 26.6% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और अगर आपने इसके अंदर जो सेम वैल्यू लगाई होती तो लगभग 48 लाख रुपीज़ होते। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये जो फंड्स है ना, इन्होंने कंसिस्टेंसी जो रिटर्न देने के साथ साथ काफ़ी अच्छे जो वैल्यूएशन को बताया। अब होता क्या है कि आपने 10 साल का हो गया, अगर सेम ये आप कन्वर्ट कर लेते हैं 20 या 25 के, तो ये करोड़ों में वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर जो SIP का ना सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है कि वैल्यू बहुत, जैसे मेच्योरिटी टाइम हो जाता है उस मेच्योरिटी के बाद आप और ज़्यादा होल्डिंग रख लेते हैं। बेशक आप SIP बंद कर दें पर पैसा उसके अंदर पड़े रहने देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। इसने भी जो स्मॉल कैप फंड है, और इसने लगभग, अगर आपने इसके अंदर पैसा लगाया होता तो इसके अंदर लगभग 48 लाख रुपीज़ आपके बन गए होते, सेम जो इसके अंदर जो आपने अगर 10,000 रुपये की SIP की होती। तो यहाँ पर भी देखिए, एक तरह से जो निपॉन का भी काफ़ी अच्छा नाम रहा है मार्केट के अंदर, SBI, निपॉन और ICICI प्रूडेंशियल फंड। तो ये सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और इनके कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करने के साथ साथ लोगों को माला माल किया। और इवन जब आप देखेंगे जो 4th नंबर पे अपना आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया फंड है, जिसके अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो लगभग इसके अंदर भी आपका 48 लाख रुपीज़ बन चुका होता। एंड देन अगले फंड की हम बात करेंगे जो मिराया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। इसके अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो लगभग जो अमाउंट है वो आपका 45 लाख रुपीज़ के आसपास बन गया होता। तो सीधी सी बात है कि जो म्यूचुअल फंड होता है ना, वो धीरे धीरे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ ऊपर की तरफ ही ग्रो करता है। जैसे शेयर मार्केट क्रैश होती है, ये उतने ज़्यादा क्रैश नहीं होते, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इन के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और आप उसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि म्यूचुअल फंड की ग्रोथ काफ़ी
स्लो होती है लेकिन कंसिस्टेंट होती है। जैसा एक बेबी को पालना होता है, उसके साथ साथ पूरा लाइफ लगाती है, तो सेम ऐसा ही पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर अंदर जो होता है वो शेयर मार्केट के थोड़ा सा ज़्यादा एकदम सिक्योरिटी होता है और एक कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न भी मिलता है। तो ये थी 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जो मनी कंट्रोल की तरफ से सजेशन दिए गए हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। आप एक बार इसके ऊपर आकर रिसर्च कर सकते हैं और ऐसे ही फंड्स को और अपने एक रिसर्च करने के साथ साथ उनमें इन्वेस्टमेंट का प्लान भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कवरेज ऐसे 5 म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे फ़ंड मैं आपको बताऊंगा आगे अपनी वीडियो में, जो पिछले 1 साल से काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप आगे आने वाले टाइम में इन फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें।